तो गुड मॉर्निंग। आज मैं टैली में ये बताऊंगा कि कैसे हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें रिजेक्शन इन एंड आउट होता है। अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया तो अगर कस्टमर आपको रिफंड करता है या आप अपने सप्लायर को रिफंड करते हैं तो उसको कैसे हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये चलते हैं हम यहाँ पे अपने कंपनी में और कंपनी सेलेक्ट करते हैं। माई ट्रेडिंग एंड कंपनी नहीं, ये बताए थे भारत कंप्यूटर ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो भारत कंप्यूटर ट्रेडिंग में चलते हैं और एक बार हम कुछ चीजें हम थोड़ा सा चलते हैं आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीजों को लेंगे, कुछ प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम और यहीं से हम अकाउंट को करेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, ठीक है, उसकी क्वांटिटी और उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि टोटल क्वांटिटी तो यही हो जाएगा। कॉस्ट पर का होगा, पर प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पर लिख देते हैं। क्वांटिटी मतलब टोटल क्वांटिटी कितना हो रहा है, टोटल क्वांटिटी कितना हो रहा है, और कॉस्ट पर क्वांटिटी कितना हो रहा है, प्रत्येक क्वांटिटी यानी कॉस्ट पर पे कितना हो रहा है प्रत्येक पे। और और सेलिंग प्रत्येक पे देखेंगे कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट पर और सेलिंग, और उसके हिसाब से ये टोटल क्वांटिटी हो गई। अब अमाउंट तो आपका टैली ऑटोमेटिक निकालेगा टोटल अमाउंट, कैसे निकलेगा, ठीक है। और हम बना लेते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, इंटायर। तो यहाँ हो जाता है फ्रॉम, मतलब कि सन्ड्री डेबिटर, आप क्रेडिटर क्या होगा, तो फ्रॉम मतलब हो गया। मान लीजिए हमने लिखा A1 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब प्रोडक्ट का नाम हम लिख देते हैं, जैसे मान के चलिए कि अब यहाँ पे हम कोई ब्रांड ले रहे हैं HP का सपोज, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम यहाँ हो गया। यहाँ लिख देते हैं ग्रुप लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं कैटेगरी। अब उधर नहीं लिखेंगे, इधर ही लिख देते हैं। प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, मान लीजिए कि HP, ठीक है। आपका हो गया माउस हो गया, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की कैटेगरी में आएगा। तो आपका ग्रुप हो गया कंप्यूटर, और कैटेगरी हो गया आपका यहाँ पे HP, ठीक है। क्वांटिटी मान लीजिए कि आपने 10 परचेज किया। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 375 रुपए पर है। सेलिंग है इसका 500 रुपए से, ठीक है ना। टोटल अमाउंट अब कितना आएगा, ये चीज आपका कैलकुलेशन तो टैली करेगा। दूसरा है आपका कि HP कीबोर्ड, ये भी क्वांटिटी 10, और इसका खरीदारी है आपका 450 रुपए, और सेलिंग है इसका 550 रुपए। और ये आपका 10 पीस। ये आपका ग्रुप भी कंप्यूटर हो गया, और कैटेगरी आपका HP हो गया, ठीक ना। चलिए, अब उसके बाद से एक और ले लेते हैं, मॉनिटर ले लेते हैं, LED ले लेते हैं। तो 21 इंच, ऐसे ऐसे ले देंगे 21 इंच, ठीक है। LG का ले लेते हैं, ऐसे लिखते हैं LG। ऐसे 21 IL लिख देते हैं LED, ठीक है। और क्वांटिटी लिख देते हैं 5, और रेट लिख देते हैं हम इसमें 7,000, 7,000 पर हो गया। और बिक्री हो गया इसका 8,000 रुपये बिक्री हो गया। और ये हो गया अंडर कंप्यूटर के, और आपका कैटेगरी जो हो गया ये हो गया LG। एक और लिख लेते हैं आपका, मॉनिटर ले लिया हमने, कीबोर्ड ले लिया, माउस ले लिया। और एक चीज और ले लेते हैं, यार आने देते हैं, इतना ही ले देते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं कि जैसे प्रोडक्ट जब हम इससे परचेज कर रहे हैं तो कुछ चीजें हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्शन यानी कि रिजेक्शन, इसको बोलते हैं रिजेक्शन इन, ठीक है। अभी इन भी दिखाएंगे रिजेक्शन इन क्या होगा।
रिजेक्शन इन, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, टू। टू मतलब क्या होता है, हमारा जो कस्टमर है, ठीक है। टू क्या है, हमारा एक कस्टमर है। तो टू मतलब किसको, तो पहला एक कस्टमर जो फर्स्ट कस्टमर होगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ नाम लिख दिया हमने, मान लीजिए कि राहुल लिख दिया, क्या लिख दिया, राहुल कुमार। राहुल कुमार हमारा एक कस्टमर है जिसको एचपी माउस 2 पीस, कितना, 2 क्वांटिटी, ठीक है। और एचपी कीबोर्ड 2 पीस सेल किया। क्या किया, सेल कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। सेल किया आपने, फिर आप एक कस्टमर और लीजिए, एक कस्टमर ले लिया अजय। और अजय को भी आपने क्या किया, अजय को आप कर रहे हैं इसका एलजी 21 इंच एलईडी 2 पीस। और एक चीज कर देते हैं इसी में से, एक माउस कर देते हैं, एक कीबोर्ड कर देते हैं, 2 माउस 2 कीबोर्ड कर देते हैं, एचपी माउस 2 पीस और 3 पीस कर देते हैं। और यहाँ कर देते हैं आपका एचपी कीबोर्ड, ठीक है, 3 पीस कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमको रिजेक्शन, देखिए यहाँ पे रिजेक्शन इन नहीं होगा, यहाँ रिजेक्शन आउट होगा। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, कोई सी प्रोडक्ट में डिफेक्ट होगा, तो हम आउट करेंगे, पहले इन कर लेंगे, उसको बस आउट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिजेक्शन इन। जैसे कोई सामान खरीद के लाए तो उसकी वापसी होती है, वापसी कैसे होगी ये चीज समझेंगे। रिजेक्शन इन आप लेंगे तो रिजेक्शन इन में, एक मिनट, ठीक है। अब इसमें से पता चला कि इसमें 1 पीस ये रिजेक्ट किया, इसमें से माउस में 1 पीस रिफेक्ट आ गया। यहाँ पे इसको यहाँ करते हैं, इस वाले जगह पे चलते हैं। इसमें क्या है कि आपने रिजेक्शन इन, क्या हुआ कि रिजेक्शन एचपी माउस है, तो पता चला इसमें एक खराब हो गया, 1 पीस। और इसमें से माउस में से और कीबोर्ड में से एक एक पीस आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इसमें आपका 1 पीस हो गया ये वाला, और 1 पीस ये आपने यहाँ पे वापस किया, यानी कि कस्टमर से वापस लिया, आपकी कंपनी ने वापस लिया, और आप A1 टेक्नोलॉजी को वापस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डायग्राम है, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए पहले, ठीक है। तो रिजेक्शन वाला जो है इसको रेड कर देते हैं कि ये हमारा रिजेक्ट हो रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो रहा है, ये ग्रीन कलर कर देते हैं हमारा सन्ड्री, येलो कलर कर देते हैं हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, ये हमारा सन्ड्री डेबिटर हो गया, ये देखिए। और ये हमारा अजय कुमार, और टू ये भी हो गया, हमारा सन्ड्री डेबिटर हो गया। इसको यहाँ ले देते हैं, अजय कुमार को यहाँ ले देते हैं टू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सन्ड्री डेबिटर हो गया, ठीक है। अब सेम डायग्राम पे हम अकाउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम करना शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास A1 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो चलिए पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट्स इन्फो में चलेंगे, लेजर में चलेंगे, क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे होगा हमारा A1 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड होगा, यस। इसको सेव कर देंगे पूरा क्लियर करके। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, लिख देंगे कंप्यूटर परचेज, एक लेजर बना लेंगे कंप्यूटर परचेज का, ये होगा अंडर परचेज अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस, ठीक है। अब इसके बाद से हमको क्या करना है कि कुछ चीजें सेल करनी है, तो चलते हैं देखते हैं। तो हमको राहुल कुमार और अजय दो हमारे सन्ड्री डेबिटर्स मिल रहे हैं, तो पहले लिख लेंगे राहुल कुमार अंडर सन्ड्री डेबिटर्स, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमारे पास हो जाएगा अजय अंडर सन्ड्री डेबिटर्स। उसी के साथ साथ एक लेजर हम बना लेंगे कंप्यूटर सेल्स का, अंडर
सेल्स अकाउंट्स, ये हो गया। अब देखिए अब हमको करना क्या है, अब हमको यहाँ पे क्या मिला, अब हमको आइटम डिफाइन करना है। क्या करना है, पहले तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ग्रुप बनाना, आइटम ग्रुप बनाना है, कैटेगरी बनाना है। एचपी और एलजी का दो कैटेगरी है, एक आइटम का ग्रुप क्या है, कंप्यूटर। तो चलिए इन्वेंट्री में चलिए और स्टॉक ग्रुप में चलिए और बनाइए कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। ओके, बैक आ जाइए, आप कैटेगरी बना लीजिए, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करिए। तो ये हो जाएगा आपका एक एचपी अंडर, एचपी पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, डुप्लीकेट एंट्री। तो एचपी चलिए नहीं बना, एचपी बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एलजी बना लेते हैं, एलजी अंडर प्राइमरी। ठीक है, एचपी बना हुआ है तो बन गया, ये पहले से बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिट डिफाइन कर लेंगे, यूनिट अभी हमारे पास शायद बना होगा नॉस में। चलिए इस बार पीसीएस पीस कर देते हैं, हम एक नया यूनिट बना लेते हैं, हम क्रिएट करते हैं, यहाँ लिखेंगे पीसीएस पीस, PIECE पीस। ठीक है, एक हमारे पास यूनिट मिल गया, ये भी बन गया, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, ग्रुप बन गया, कैटेगरी बन गया, अब हमारे पास यूनिट भी बन गया। चलिए अब यहाँ पे हम QTY के जगह यहाँ पे PCS लिख देते हैं, PCS मतलब पीस, टोटल पीस। ठीक है, पीस में। तो अब चलते हैं हम, अब यहाँ पे अकाउंट शुरू करेंगे तो पहले सबसे पहले हम आइटम डिफाइन करेंगे। तो आइटम डिफाइन करते हैं, और गोडाउन हमारा मेन लोकेशन पहले से है तो मेन लोकेशन का ही यूज करेंगे हम। और यहाँ पे स्टॉक पहले हम आइटम क्रिएट करते हैं। तो पहला आइटम क्या है हमारे पास, तो ये आइटम हमारे पास HP माउस। तो चलिए यहाँ पे करते हैं HP माउस, HP MOUSE माउस अंडर कंप्यूटर कैटेगरी HP, और यहाँ पे हो जाएगा पीस, सेट स्टैंडर्ड रेट यस। अब स्टैंडर्ड रेट में क्या है, खरीदारी कितनी है इसकी, खरीदारी 375 और बिक्री कितना है 500। यहाँ डालेंगे 375 रुपए एंड 500 डाल देंगे हम सेल में, हो गया। यहाँ क्वांटिटी नहीं भरेंगे, सेव कर देंगे। अब क्या है, HP कीबोर्ड। तो चलिए एक बार कर लीजिए, HP कीबोर्ड अंडर कंप्यूटर, फिर उसके बाद से कंपनी आपका HP, पीस में सेट स्टैंडर्ड रेट यस। अब रेट क्या है इसका, तो रेट है आपका 450 रुपए और 550 रुपए, 450 खरीदारी रेट है और बिक्री कितना है 550, 550। सेव कर दिया। अगला क्या है आपका, एक क्या है प्रोडक्ट, LG 21 इंच LED। चलिए लिखिए LG 21 इंच, IN लिख दिया, LED अंडर, अंडर हो गया आपका कंप्यूटर और कंपनी हो गया आपका LG, पीस सेट स्टैंडर्ड रेट यस। उसके साथ हमारा रेट क्या होगा, रेट इसमें दिया है 7,000 और 8,000। 7,000 खरीदारी है और बिक्री कितना है 8,000, तो 7,000 गए और यहाँ हो गया 8,000। इसको फिल कर दिया हमने, सेव कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब हमको करना क्या है कि अब हमको पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम रिजेक्शन, अब देखिए अब सब कुछ हो गया। अब चलिए पहले हम क्या करते हैं कि जब खरीदारी हो गया तो पहले हम इसका पैसा पेमेंट कर देते हैं। तो चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में, अब पहले हम पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करेंगे तो क्या, A1 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जब हम देखेंगे तो इसका बैलेंस दिखा रहा होगा। अरे सॉरी सॉरी, अभी परचेज करना पड़ेगा, पहले परचेज करेंगे तभी ना, अकाउंटिंग वाउचर और करेंगे F9 परचेज। परचेज में जाएंगे A1 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और यहाँ से परचेज करेंगे कंप्यूटर परचेज, देखिए आ गया। परचेज में पहले क्या है आपका HP माउस, कितना पीस है, तो मेन लोकेशन गोडाउन में आप इसको रख लीजिए 10 पीस। देखिए 375 के रेट से हो गया। और आपका हो गया HP कीबोर्ड, तो कीबोर्ड कितना है मेन लोकेशन में 10 पीस है, ये भी है, तो ये देखिए 4500 का हो गया। यहाँ देख लीजिए 10-10 पीस है। अब 5 पीस LG LED है, तो यहाँ पे भी मेन लोकेशन में चलिए रख दीजिए 5 पीस। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये वाला आइटम नहीं, इसको हम जीरो करेंगे, ये गड़बड़ हो गया, तो इसको अभी जीरो कर देंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब लेंगे यहाँ से LG LED और यहाँ पे मेन लोकेशन, क्वांटिटी कितना, तो क्वांटिटी हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो गया टोटल। ठीक है, 43,250 रुपए का हमने परचेज कर लिया। अब इनको पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करेंगे अकाउंटिंग वाउचर F5, और जब हम इसको चेक करेंगे
इसका अकाउंट दिखाएगा 43,250 रुपए। तो 43,250 रुपए हमने क्या किया यहाँ पे, इसको कैश पेमेंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब भाई हमारे पास करेंट बैलेंस में कैश इतना बचा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास। अब चलिए, अब हम सेल करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में गए, और फिर अब क्या करेंगे, सेल करेंगे, F8 सेल करेंगे। सेल में पहला कस्टमर कौन सा है, तो पहला हमारा कस्टमर है राहुल कुमार, जिसको माउस और कीबोर्ड दो दो पीस है। तो यहाँ लिखिए राहुल कुमार, एंड उसको हो जाएगा कंप्यूटर सेल्स। तो HP का माउस यहाँ से मेन लोकेशन से काट दीजिए 2 पीस, और यहाँ से फिर आपका हो जाएगा HP कीबोर्ड। HP कीबोर्ड हो गया आपका 2 पीस, देखिए यहाँ से। और उसके बाद से आपका अगला है LG, नहीं इसमें बस दो ही, इसको दो ही इंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। अब हमको ये चाहिए नीचे 2100 रुपए राहुल कुमार का हो गया। अगला बिल हम कर रहे हैं किसको, तो ये कर रहे हैं हम अजय को। ठीक है, तो ये अजय हो गया कंप्यूटर सेल्स। और इसमें इनका क्या है, तो इसमें इनका है दो दो LED है और 3 माउस 3 कीबोर्ड है। ठीक है, तो पहले ले लीजिए LG LED। ठीक है, मेन लोकेशन से काट लीजिए इसको 2 पीस। ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा आपका कीबोर्ड HP माउस, तो माउस भी हो गया आपका 2 पीस। और उसके बाद से आपका कीबोर्ड भी हो गया आपका, देखिए कीबोर्ड भी हो गया आपका 2 पीस। तो ये हो गया टोटल आपका 18,100 का आपने सेल कर लिया। अब चलिए इनसे हम पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। तो करेंगे F6, और यहाँ पे करेंगे हम क्या पे, राहुल कुमार, राहुल कुमार। ठीक है, एंटर दबाया, 2100 2100 हमने परचेज किया, देखिए इनका बैलेंस 0 हो गया। डेबिट हम अपने कैश में अपना रिसीव कर लेते हैं। ओके, हो गया। और यहाँ पे फिर हम करेंगे किससे, अजय कर लिए। और हम यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट होगा, और उसके बाद इनका 18,100, तो 18,100 हमने रिसीव कर लिया। हो गया हमारे पास। ये क्या, एक मिनट अजय, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये हमारा गड़बड़ हो गया, ये वाला वाउचर गड़बड़ हो गया, रिसिप्ट वाला। इसको सही करते हैं, पेज अप दबाइए। तो राहुल कुमार का तो ठीक है, लेकिन अजय कुमार का भी एक गड़बड़ हो गया लग रहा है। रुकिए, अजय कुमार, अजय अजय का देखते हैं, अजय का वाउचर में क्या मिलता है। 18,100, हाँ 18,100। ठीक है, और यहाँ कैश होगा, A1 टेक्नोलॉजी नहीं होगा, ये कैश होगा, देखिए। ओके, अब सेव हुआ ये, देख लेते हैं कोई गलत एंट्री तो नहीं हो गई है। तो गलत एंट्री चेक कर लेते हैं, सॉरी अभी क्लोज हो गया। रुकिए, टैली ओपन किया आपने, एक बार देख लेते हैं इस कंपनी में कोई गलत एंट्री तो नहीं हो गई, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओपन हुआ, मार्क एजुकेशनल मोड, सिंगल यूजर, स्किप दबाइए, अपनी कंपनी खोलते हैं। ये जाएगा हमारा भारत कंप्यूटर ट्रेडिंग, और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में गए, और यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर, पेज अप दबाते हैं, पेज अप, PGUP बटन। तो एक है अजय कैश, ये राहुल कुमार कैश, ये हाँ सही है। ये देखिए एक पेमेंट, हाँ सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। तो अब चलिए, अब हमारा ये हो गया, अब हमारा मेन मुद्दा पड़ता है रिजेक्शन इन और आउट का। अब ये कह रहा है कि सर हमारा एक एक माउस हमारा रिजेक्ट हो गया, वापस ले लीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक एक पीस, तो एक पीस जो जो भी जाएगा, मान के चलिए कि एक माउस यहाँ पे है और एक माउस यहाँ पे, 2 माउस रिजेक्ट होगा। तो आप 2 इन लेंगे तो आउट भी करेंगे, तो इनको क्या करेंगे, 2 माउस आप रिजेक्ट भी कर देंगे, 2 पीस। पहले हम स्टॉक पहले चेक कर लेते हैं, पहले हम चलते हैं, पहले एनालिसिस कर लेते हैं स्टॉक समरी में। तो स्टॉक में हमारे पास देखिए 25,950 का मटेरियल अभी बचा हुआ है, 6 पीस कीबोर्ड बचा है, 6 पीस माउस बचा, 3 पीस मॉनिटर बचा हुआ है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि कीबोर्ड का क्या पोजीशन है। तो कीबोर्ड हमारे पास 10 आया था, देखिए, और 10 में से हमारे पास क्या हुआ कि अभी 6 पीस बचा हुआ है, 4 सेल हो गया, देखिए 2-2 पीस। ठीक है, फिर हमारे पास किसको किसको सेल किया, अभी सारा हमारे पास डिटेल हुआ है। ठीक है,
परचेज यहाँ से हुआ था, देखिए परचेज सेल 2 लोगों को हुआ है। चलिए माउस भी क्या है, माउस का भी डिटेल परचेज यहाँ से हुआ है, सेल यहाँ से हुआ है, सेल इनको इनको हुआ है। मॉनिटर को देख लीजिए, मॉनिटर भी है कि परचेज यहाँ से हुआ है, सेल यहाँ पे 2 ठो हुआ है, ठीक, अजय को हुआ है। चलिए ये चीज क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिजेक्शन लेने के लिए हम इन्वेंट्री वाउचर में जाते हैं। किसमें जाते हैं, अभी ये सब सारी चीजें देखिए बंद है, ये क्या है, अभी ये सब बंद है देखिए। तो इसको क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, F11 दबाते हैं और यहाँ पे F11 दबा के इसमें रिजेक्शन इन और आउट का आपके पास ऑप्शन आता है। नहीं नहीं, इसमें F11 में नहीं आएगा, F12 में आएगा। F12 दबाएंगे, एक मिनट रुक जाइए, अभी हम कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो F11 दबाएंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, सॉरी। और जाने के बाद इसमें देखेंगे कि हमारे पास रिजेक्शन इन आउट इसमें ऑप्शन होगा, इनवाइस मोड ट्रैक, हाँ देखिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन। तो यहाँ पे पहले डिलीवरी रिसिप्ट को करेंगे यस, और यहाँ पे करेंगे रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नोट्स, इसको भी करेंगे यस, ठीक है, यूज बस कर देंगे। मटेरियल इन आउट को भी कर देंगे, तो मटेरियल इन आउट भी यस हो जाएगा, और ये सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से अब हम चलेंगे अकाउंटिंग इन्वेंट्री वाउचर में, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास रिजेक्शन इन और आउट, आरईजे इन आरईजे आउट, दो चीज हो गया। तो पहले हम इन ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं, तो पहले रिजेक्शन इन लेंगे। तो किससे ले रहे हैं, तो पहले हम ले रहे हैं, पहले क्या है कि कौन सा कस्टमर हमको ला के वापस कर रहा है, तो ये कस्टमर है हमारा, पहले क्या बोलते हैं कि ये राहुल कुमार, एक माउस एचपी का। तो यहां से लिखेंगे राहुल, सेलेक्ट करेंगे राहुल, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा आइटम ले रहा है, तो एचपी का एक माउस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक ट्रैकिंग नंबर दे देंगे, ठीक रहेगा। अगर ट्रैकिंग नंबर अगर हमने 1 दे दिया, या ट्रैकिंग नंबर 1 नहीं दीजिए, हम क्या करेंगे नॉट अप्लीकेबल लिख देते हैं। अपने मेन लोकेशन में इसको रिसीव कर लेते हैं, क्वांटिटी 1। तो मेन लोकेशन में जाके एक ठो आपका ये रिसीव हो जाएगा, रिजेक्शन हमने रिजेक्ट ले लिया, ठीक है। चलिए हो गया। अब अगला क्या है, अब हमको एक ये हो गया, और दूसरा क्या है हमारे पास, अब इसमें क्या है कि एक एचपी का माउस ये अजय कर रहा है, और एक कीबोर्ड भी भेज वापस कर रहा है। तो फिर यहाँ करेंगे अजय का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल दे देंगे। मेन लोकेशन में ही हम क्या करेंगे, पहले तो हमको क्वांटिटी पहले देखना पड़ेगा ना, सॉरी। तो यहाँ पे हम पहले क्वांटिटी देखेंगे, तो फिर इसके दबाते हैं, गड़बड़ हो गया। इन्वेंट्री वाउचर में गए, रिजेक्शन इन में गया, और अजय का अकाउंट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद से आइटम सेलेक्ट करेंगे, एचपी का एक कीबोर्ड, एक माउस, दो चीजें। तो देखिए एचपी का एक कीबोर्ड यहाँ नॉट अप्लीकेबल करिए, और मेन लोकेशन में एक पीस यहाँ पे, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, एंड करिए। और फिर एक एचपी का माउस करिए, ठीक है। तो एचपी का एक ठो माउस हमारे पास क्या है कि ये भी एक रिसीव करना है, कीबोर्ड हो गया, और एक ठो माउस, तो इसको भी नॉट अप्लीकेबल करेंगे, और एक पीस यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। तो रिसीव करने के बाद से अब हमको ये पता चला कि देखिए यहाँ पे एक एक पीस रिसीव हो गया, यानी 2 पीस हमने रिसीव कर लिया। और भी कुछ है, बस यही 2 पीस है, एक माउस है एक कीबोर्ड है। इसको करके हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब देखिए हमारे पास जो 6-6 पीस था, वो हमारे स्टॉक में 7-7 पीस हो गया। पहले ये चेक कर लेंगे कि अपना स्टॉक पहले चेक करिए, स्टॉक समरी, ठीक है। तो स्टॉक समरी में हम गए, तो देखिए हमारे पास देखिए अब 7 पीस, देखिए एक माउस, जैसे एक एक 2 पीस माउस रिटर्न हुआ है ना, तो 8 पीस माउस हो गया, हमारे पास 7 पीस कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो उस कस्टमर को क्या करना है, पैसा लौटाना है कि उसको करना है कि ठीक है भैया वेट कर लीजिए, सामान आएगा रिप्लेसमेंट में दे देंगे। तो इसके बारे में भी हम आगे हल बता देंगे क्या होगा। अब चलिए हम क्या करेंगे कि हम अपने इसको सामान वापस कर रहे हैं, कि भाई ये 2 पीस ये आ गया, कीबोर्ड माउस, और ये 2 एचपी का क्या हुआ, माउस और एक तो कीबोर्ड, ये वापस करना है। इसको वापस करने के लिए क्या होगा कि रिजेक्शन आउट करेंगे। तो अब चलिए हम सेलेक्ट करेंगे अपने अकाउंटिंग वाउचर में, और जाएंगे यहाँ पे रिजेक्शन आउट में। देखिए रिजेक्शन आउट में अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे A1 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, और आइटम में चलेंगे माउस में, एचपी माउस, और इसको क्या करेंगे 2 ठो हम इसमें से देंगे, अपने किसमें नॉट अप्लीकेबल यहाँ करिएगा, और मेन लोकेशन से 2 पीस हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। और फिर क्या है हमारे पास, एक एचपी का कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी यहाँ पे करिए नॉट अप्लीकेबल, अब मेन लोकेशन से एक पीस निकाल दीजिए, सेव कर दीजिए। देखिए ये चला गया, आपको रिजेक्शन में चला गया। एस्केप दबाएंगे, और चलिए हम एक बार स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं।
तो स्टॉक समरी में हमको ये मिलेगा कि देखिए अब हमारे पास पीस 6 पीस हो गया, 6 पीस 3 पे एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे पूरा डिटेल बताएगा। देखिए यहाँ पे कि परचेज किया, पहले 2 सेल किया, फिर हमको देखिए एक-एक पीस हम यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे ले लिए, ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ पे देखिए सारा आपका क्या होता है, इनवार्ड होता है वो सारा दिखाता है। सारे प्रोडक्ट में दिखाएगा, माउस में 2 ठो दिखाएगा देखिएगा। देखिए 2 पीस माइनस होके आया हुआ है, ठीक है? फिर आपका एलईडी है तो फ्रेश एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पेमेंट कैसे रिफंड होगा, क्या होगा, इसका प्रोसेस हम आगे बताएंगे। अब तक इतना अकाउंट करके कंप्लीट रखेंगे और ये चीज हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, इसको भेज देंगे। तो इसको आप लोग देख करके बढ़िया से इसको कर लीजिएगा, करके कंप्लीट करेगा। ओके, फिर जो प्रॉब्लम आएगी बताइए।